नमस्कार दोस्तों, अभी फर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 50 प्राचीन इतिहास से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण, एसएससी, यूपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। चलिए को दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। दोस्तों बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण कराने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी कुफार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनानी शासकों ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। अगर वीडियोज़ आपको हमारी पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और वीडियोज़ को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी ऑरल स्टाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। क्या है इसका राइट आंसर? जेम्स प्रिंसेप। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी अरमाइक। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कुल कितने वेद हैं? दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, कुल कितने वेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 8। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने वेद हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा। वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6। वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से 6 है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी बिम्बिसार। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज की दोस्तों पुस्तक भी है जो उसने लिखी है, उस पुस्तक का नाम इंडिका है दोस्तों। क्या है? इंडिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी फायान। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। हिस्टोरिका किसने
रचना की, हिस्टोरिका की, तो हेरोडोट्स ने की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? बताइए। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख, ऑप्शन सी गरुड़ स्तंभ लेख, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एरड़ अभिलेख। क्या हो जाएगा? एरड़ अभिलेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, बी हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर 1922 में। क्या है दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर? 1922 में मोहनजोदड़ो खुदाई की गई 1922 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेदों में सूक्तों मंत्रों की संख्या कितनी है? सूक्तों मंत्रों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में दोस्तों? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1030, ऑप्शन सी 1050, ऑप्शन डी 1060। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर 1028। सूक्तों की मंत्रों की संख्या है 1028 ऋग्वेद में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अस्तोमा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? बताइए दोस्तों। अस्तोमा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऋग्वेद। अस्तोमा ज्योतिर्गमय फदगम, अस्तोमा फदगमय वाक्य ज्योतिर्गमय, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजसू यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? ऑप्शन ए कौस्तकी ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन तैत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। और दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में ही जन्म के आधार पर बन गई। ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं थी दोस्तों। आप लोग समझ गए? उत्तर वैदिक काल में ही ये जन्म से जातियाँ और ये वर्ण बन गए। क्षत्रिय, वैश्य जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। उत्तर वैदिक काल से ही ये जन्म के आधार पर, पहले ना कोई शूद्र था ना कोई वैश्य था ऋग्वैदिक काल में। मतलब कोई भी ये जाति व्यवस्था नहीं थी इस प्रकार की। ये उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुई ये जन्म से जोड़ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक के किस मंडल को दशराग्य युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 5वें। तो इसका राइट आंसर हम कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके हमको बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें। 7वें मंडल में दासराग युद्ध का
अब उल्लेख है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी नौवें, ऑप्शन डी 10वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमको बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 18 आ गए हम लोग। देखो दोस्तों, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से हमको सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा सरस्वती नदी हो जाएगा। पवित्र नदियों, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को ही संगीत का जनक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी जाबालोपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजीतनाथ, ऑप्शन सी संभवनाथ, ऑप्शन डी महावीर। बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म जो है हमारे वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अजीतनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसके हमारा महावीर स्वामी है राइट आंसर। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी निरंजना, ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के किनारे, तट पर, किनारे या तट पर कुछ भी कह दो दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस धर्म को साहित्य का आगम कहा जाता है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी शैव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? प्राकृत, ऑप्शन ए प्राकृत अर्ध मागधी, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा प्राकृत और अर्धमागधी हो जाएगा। भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया? प्राकृत और अर्धमागधी में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने
अध्याय हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 18। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को कहते हैं। त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। ऑप्शन ए वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन धर्म। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्थवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अर्थवेद नहीं अथर्ववेद। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय, ऑप्शन बी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में मिलता है 16 महाजनपदों का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी काला फोक, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिम्बिसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर महान के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए टालमी, ऑप्शन बी निर्याकस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी डायमेकस। इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज वितस्तता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। दोस्तों जिसको भी पोरस और सिकंदर के बारे में जानना है तो पोरस का जो सीरियल चला हुआ है अभी यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हो। पोरस और सिकंदर का आपको युद्ध देखने को मिल जाएगा। उसमें दिखाया जाएगा। आप दोनों की कहानी दिखाई जाएगी। उससे आप और अच्छे से याद कर सकते हो इन दोनों के बारे में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जो महान था किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी बोलन दर्रा, ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा उसी से सिकंदर महान ने आक्रमण किया था भारत पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या है कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे दोस्तों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी चाणक्य। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके क्या है राइट आंसर।
दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 13वें। सम्राट अशोक किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिका, देखो दोस्तों मैंने आगे भी बताया था इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? अभी आगे मैंने ऊपर बताया, आगे वाले पहले क्वेश्चनों में बताया था। तो इसके राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज। पुस्तक के बारे में बताया था मैंने, मेगास्थनीज। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? ऑप्शन ए 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 78 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अभी इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिए करिए दोस्तों अपने दोस्तों में, जो सभी एग्ज़ामों जो तैयारी एग्ज़ामों की कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी और भी झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस और यूपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी गुप्त संवत, ऑप्शन सी विक्रम संवत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शक संवत। भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयोग शक संवत का। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है दोस्तों? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। दोस्तों बताइए इनमें से क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी धर्मपाल। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुद्ध काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपया का, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पैसा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट में हमको कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
मेघदूतम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए बराह मिहिर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। बताइए दोस्तों, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हैनफांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यात्रियों का राजकुमार हैनफांग को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? बताइए दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। कौन किस नदी के किनारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या है, क्यों किस नदी किनारे? नर्मदा नदी। थैंक यू दोस्तों, जो इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर अति आवश्यक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्वेश्चन सीरीज में। बने रहिए अभी फर ऑफिशियल चैनल पर।